सीरिया में एक बार फिर से हिंसा की आग फैल चुकी है। विद्रोही गुटों और बशर अल असद सरकार के बीच हुए टकराव में 90 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक बीते 4 साल में विद्रोहियों की ओर से किया गया ये सबसे बड़ा हमला है। 27 नवंबर को विद्रोहियों ने अलेप्पो शहर को निशाना बनाया। बताया यह जा रहा है कि विद्रोही गुट शहर में 10 किलोमीटर तक अंदर घुस चुके हैं। साथ ही उनके कब्जे में सीरियाई सेना के तमाम मिलिट्री बेस, हथियार और वाहन भी हैं। हाल ही में जिस विद्रोही संगठन ने सीरिया पर हमला किया, उनमें से एक संगठन का नाम हयात तहरीर अल शम है। इसे आतंकी संगठन अल कायदा का समर्थन हासिल है। विद्रोही गुटों का यह दावा है कि उनके कब्जे में सेना के 4 दर्जन सैन्य अड्डे हैं। हालांकि सीरियाई सरकार ने इन दावों पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन विद्रोही गुटों के निशाने पर एक बार फिर से सीरिया का सबसे बड़ा और खूबसूरत शहर अलेप्पो है। कभी यह शहर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल था, लेकिन 2011 के बाद हर साल यह शहर मलबे के ढेर में तब्दील होता जा रहा है। अलेप्पो ही नहीं, सीरिया के तमाम शहर जो कभी अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में जाने जाते थे, अब खंडर में बदलते जा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है, आखिर कैसे 2011 की अरब क्रांति के बाद सीरिया जंग की आग में झुलस रहा है। बीते 14 साल में यहाँ 3 लाख से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई है। वहीं लाखों लोग दूसरे देशों में शरणार्थी बने हुए हैं। ये सारी जानकारी जानेंगे इसी वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल। कल्पना कीजिए कि जिस शहर या गांव में आपने जन्म लिया, जहां आपने बचपन बिताया, वो खंडर में तब्दील हो जाए। जो गलियां कभी बाजार की चहल पहल में व्यस्त होती थी, वो जंग के मैदान में बदल जाए और अपने ही अपनों की जान ले रहे हो। सिर्फ कल्पना ही कर लेने से ये मंजर कितना खौफनाक लगता है, लेकिन सीरिया के अलेप्पो शहर में रह रहे लोगों के लिए ये उनकी हकीकत है। 2011 में जब अरब क्रांति की चिंगारी सीरिया तक पहुंची, तो यहाँ के लोगों ने भी बशर अल असद सरकार की तानाशाही के खिलाफ आवाज बुलंद करनी शुरू कर दी। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया के दक्षिणी प्रांत सबसे पहले क्रांति का बिगुल बजा। डेरा इलाके में छात्रों के गुट ने राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ स्कूल की दीवारों पर नारे लिख दिए। पुलिस ने उन बच्चों को हिरासत में ले लिया। काफी दिनों तक जब उन स्कूली बच्चों को नहीं छोड़ा गया, तो हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए। आर्मी और हम एक हैं के नारे के साथ शांतिपूर्ण प्रदर्शन शुरू हुए, लेकिन बशर अल असद के नेतृत्व वाली सरकार ने इन शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को कुचलने की कोशिश की। सेना ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां बरसाई, जिसमें कई लोगों की मौत हुई। इस बर्बरता से लोगों में सरकार के खिलाफ आक्रोश बढ़ने लगा और धीरे धीरे यह प्रदर्शन बड़ा होता गया। साल भर के अंदर सीरिया की राजधानी दमास्कस, होम्स, हाना, लताकिया, बनियास से होते हुए प्रदर्शनकारी अलेप्पो शहर तक पहुंच गए। जैसे जैसे प्रदर्शन बढ़ता गया, वैसे वैसे बशर अल असद सरकार के इशारों पर सेना की ज्यादतियां बढ़ने लगी। इन ज्यादतियों से तंग आकर कुछ प्रदर्शनकारियों ने आर्मी को उसी की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया और हथियार उठा लिए। लोकतंत्र की बहाली की मांग के लिए सीरिया में हो रहे गृह युद्ध की खबर बाहरी देशों तक जब पहुंची, तो वहां रह रहे सीरियाई नागरिक वापस लौटने लगे। इन लोगों ने विद्रोही गुटों को हथियार के जरिए मदद पहुंचानी शुरू कर दी। इस तरह सरकार के खिलाफ लड़ रहे विद्रोही संगठित हो गए और फ्री सीरियन आर्मी नाम से एक संगठन बना लिया। बात की जाए दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक अलेप्पो की, तो साल 1986 में यूनेस्को से इस शहर को वैश्विक धरोहर का दर्जा मिला था। ना सिर्फ ये शहर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल था, बल्कि सीरिया की अर्थव्यवस्था का केंद्र भी था। लेकिन साल 2012 आते आते अलेप्पो गृह युद्ध का केंद्र बन चुका था। खूबसूरत मस्जिदों और कलाकृतियों से सजा हुआ ये शहर देखते ही देखते अपनों के ही हाथों तबाह हो गया। जंग की वजह से सीरिया की 6 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को भारी नुकसान पहुंचा है। जुलाई 2012 तक अलेप्पो शहर 2 हिस्सों में बंट चुका था, जिसका एक हिस्सा फ्री सीरियन आर्मी के पास था और दूसरा बशर अल असद के कब्जे में। सरकार की मदद करने वाले देशों में रूस, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, लेबनान और पाकिस्तान शामिल था। वहीं विद्रोहियों को अमेरिका, सऊदी अरब और तुर्की से मदद मिल रही थी। सरकार के हवाई हमलों में वो तमाम खूबसूरत कलाकृतियां, मस्जिद और सांस्कृतिक धरोहरें खो गई जिसके लिए ये शहर जाना जाता था। हवाई हमलों में अलेप्पो की 35,000 से ज्यादा इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी। सांस्कृतिक धरोहरों की बात की जाए तो यूनिटार की रिपोर्ट बताती है कि सीरिया की 210 जानी मानी संरचनाओं में से 22 पूरी तरह तबाह हो चुकी हैं, जबकि 48 साइटों को काफी नुकसान पहुंचा है। इनमें ग्रेट मास्क ऑफ अलेप्पो के नाम से मशहूर मस्जिद भी शामिल है और इस जंग में अकेले अलेप्पो शहर में 51,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है।
साल 2020 में तुर्की की मदद से विद्रोहियों और असद सरकार के बीच एक समझौता कराया गया था, जिससे विद्रोहियों के हमलों में कमी आई थी। लेकिन बीते दिनों आतंकी संगठन अल-कायदा के समर्थन वाले विद्रोही गुटों ने बशर अल असद के समर्थन वाली सेना को फिर से निशाना बनाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन हमलों में तकरीबन 100 लोग मारे गए हैं। मार्च 2025 में सीरिया की जंग को 15 साल पूरे हो जाएंगे और इतने सालों में 3 लाख से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। इनमें लाखों लोग ऐसे हैं जो ना तो विद्रोही गुटों का समर्थन करते हैं और ना ही बशर अल असद सरकार का। यानी जंग कहीं भी हो, मारे बेगुनाह ही जाते हैं। हमारी इस खबर पर अपनी राय जरूर दें। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए TV9 डिजिटल के साथ।